हर हर मोदी, घर घर मोदी, 400 पार। केवल जाति में बांट गए और मुसलमानों को तुष्टि करने के सिवाय कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आज तक। क्यों मानस चरचरा भाई गिला बैठना पड़ेगा। खुद श्री राम मंदिर के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हम तो मोदी के साथ है बिल्कुल, पति क्लियर मोदी के साथ। निगम पार्षद जो है हमारे गांव का है, वो भी सिर्फ इसलिए है वो हमारे गांव का था, ना तो आम आदमी का वजूद है नहीं हमारे गांव में। एमएलए सूख हुए थे आपस में भाई, हमें एक दूसरे की शक्ल भी ना देखा, ना राहुल गांधी केजरीवाल की देखा, ना केजरीवाल राहुल गांधी की। लेकिन ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी अदालतें ये किस लिए बना रखी है? तो वक्त बोर्ड ये सब कुछ है जो सोनिया को पकड़ लो, 2 डंडे मारो, वो सारे वेद खोल देगी, मतलब पैसा कहाँ पर है। और आज वो वही केजरीवाल जो है सोनिया की गोद में बैठ गया। मोदी या बीजेपी ये सिर्फ पे मंदिर के नाम पर वोट मांगे हैं। सरकारी तंत्र में काम ना होता बेटे, इसलिए प्राइवेट निजी का होता था सब हर चीज का। ना मतलब नहीं, गाँव का ना गाली बक्का है एमएलए। 80 करोड़ लगभग आदमी ने मुफ्त में बीजेपी सरकार अनाज देने लग रही है, केंद्र सरकार। लेकिन 80 करोड़ आदमी अनाज लेने लग रही है, या दुख की बात नहीं। यहाँ ये कह दिया कि जमीन जो वक्फ बोर्ड की है, अब कहाँ जाओगे आप कोर्ट में नहीं जाओगे। मुस्लिम जो कोर्ट जो वक्फ बोर्ड जो कोर्ट है, अब वहाँ जाओगे। तो मैं रविंद्र डबास, लाडपुर गांव है और भारी दिल्ली में आता है गांव। तो इन कई गांवों के सर्वे चल रहे हैं। अभी सांसद के उम्मीदवार भी हैं, यहाँ से उदित राज जी हैं। कांग्रेस और आम आदमी ने गठजोड़ किया है, ठीक है। गठजोड़ के पीछे क्या गणित है वो भी पब्लिक जानती है। और बीजेपी आमने सामने की टक्कर है। आपकी मेरी कोई राय नहीं चलेगी, सिर्फ लाडपुर की चलेगी। लेकिन महानुभाव हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम भाई साहब, क्या नाम साहब आपका? राजेश जी। राजेश जी, थोड़ी तंगा दोगे? राजेश डबास? हाँ जी, राजेश डबास। ठीक है, रविंद्र डबास, राजेश डबास। हाँ ठीक है, हैं? सारे डबास से बैठे हैं सारे। ये थोड़े भाईचारे तो ऊपर चला है बिल्कुल। अच्छा नहीं बताओ, लाडपुर गांव या यो जो हमारा देहात है, यो इस क्षेत्र में तय किस पार्टी ना लेना चाहोगे? बीजेपी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, 400 पार। अच्छा ठीक है। अब आप जिस पार्टी पे बात करोगे, मैं थोड़ा भाईचारे ने एक साइड में करके थोड़ा क्रॉस करूंगा। उसमें न्यू मेरा पार्टी का देखने वाला ने अगर भाई बात कर रहे हैं तो आप सिगरेट छोड़ को नहीं में भी कदम मारे भी हो जाए। तो मोदी का नाम लेवा है तो तुरंत एक बात आऊँ है कि भाई यो मोदी या बीजेपी ये तो सिर्फ मंदिर के नाम पर वोट मांगे हैं, भक्ति के नाम पर। इन द्वारा शिक्षा रोजगार ये चीज़ तो है ही नहीं। इन चीज़ों के ऊपर क्या जवाब दोगे? शिक्षा भी है, रोजगार भी है, और सबसे बड़ा तो देश की जो सेफ्टी है उस तो बड़ा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल पर्सनल आ जाए आपके काम पर। तो आप ना कहो भैया तो हमारा काम मोदी ने चाहा है, ये कारण कुछ जमीनी कारण नहीं है। जितना भी विकास करा है जो बीजेपी नहीं करा हमारे यहाँ। अब बीजेपी जाने के बाद तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पूछा नहीं रखा। अच्छा साहब, ये फिलहाल जो पार्षदी या एमएलए सिस्टम है आड़े का आम आदमी पार्टी का है, और आपने कि भाई विकास करा है बीजेपी नहीं, ठीक है। के बाद केजरीवाल सरकार कुछ विकास कर नहीं पा रही है। नहीं, निगम पार्षद जो है हमारे गांव का है, वो भी सिर्फ इसलिए है वो हमारे गांव का था, ना तो आम आदमी का वजूद है नहीं हमारे गांव में। अच्छा, एमएलए का भी कुछ नहीं है। गाँव का ध्यान नहीं देता? ना कोई मतलब है नहीं, गाँव का ना तो गाली बक्का है एमएलए। अच्छा, बीजेपी ने क्या काम करवाए? बीजेपी की ये देन है जितनी भी हुई है, जो साहब सिंह वर्मा के टाइम की देन है जो हमारे एरिया में। अच्छा, जो भी देन है हमारे एरिया में सिर्फ साहब सिंह वर्मा की देन है। अच्छा चलो ठीक है महाराज जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम साहब आपका? वेदपाल। क्या बात, आप वेदपाल जी को छो मारे हुए? ना भाई, छो कुछ नहीं भाई, एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ। अच्छा नहीं बताओ, आपके हिसाब पे मैंने कहा भाई का समर्थन करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपनी राय बताओ क्या होना चाहिए? जो बताया ना ठीक बताया ना भाई, मतलब बीजेपी आनी चाहिए देश के लिए, देश के मतलब विकास के लिए। और हर लिहाज से जो है, जो मोदी जी के कार्यकाल में जो देश का विकास हुआ है, सड़कों का, रोजगार का, जो ये कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई नहीं है। अगर महंगाई देखनी तो पाकिस्तान में जाओ, मतलब महंगाई वहाँ पे है, इनको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर जो है मतलब मुद्रास्फीति दर जो है 4 कुछ है। जो कांग्रेस के टाइम पर 11 मतलब कुछ होती थी, मतलब डबल डिजिट में थी। अब तो जो है महंगाई नहीं है। ये लोग बेवकूफ, मतलब कांग्रेस ने क्या किया? आज तो कुछ नहीं किया, सिवाय मतलब देश को बांटने के, सारा लूट का पैसा जो बाहर भेज दिया। और विकास में जो पैसा लगाना चाहिए वो नहीं लगाया, केवल जाति में बांट गए और मुसलमानों को तुष्टि करने के सिवाय कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आज तक। अच्छा साहब, ये बताओ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, पहला तो ये कतिया लोकल भाषा में बात करूँगा, सूख हुए थे आपस में भाई, हमें एक दूसरे की शक्ल भी ना देखा है, ना राहुल गांधी केजरीवाल की देखा, ना केजरीवाल राहुल गांधी की। लेकिन ये मोदी ना हराने के हमारे, ठीक है, और ये इकट्ठे हो गए। सब तौर पर चीज़ देखती है, मैं कोई मोदी समर्थक नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन उसको हराने के लिए बीजेपी को ये इकट्ठे हुए हैं। तो इस चीज़ में किस को देखो भाई? ये देखो आप, जब मतलब कहीं पर जंगल में मतलब बाढ़ आ जाती है तो हर जीव जंतु मतलब पेड़ पर भागता है। अच्छा, सांप भी होगा, नेवड़ा भी होगा, मोर भी होगा, सारे मतलब एक जगह हो जाए इकट्ठे। अच्छा, तो ये विपक्षी पार्टियां जो हैं, ये मतलब सांप हैं, नेवले हैं जी, ये इस टाइप के लोग हैं जिन्हें केवल जो है देश को मतलब लूट के खाया। चाहे लालू प्रसाद हो,
अब केजरीवाल का हमने स्टार्टिंग में समर्थन इसलिए किया था क्योंकि इसने देशभक्ति की ऐसा पैदा की थी कि मतलब इससे अच्छा देशभक्त कोई भी नहीं है। 350 पेज की शीला के फाइल लेके बैठ गया था वो कि शीला ने ये काम किया है, और सोनिया के बारे में ये बोलता था कि इसको पकड़ गए और ईडी को कहो कि सोनिया को पकड़ लो, 2 डंडे मारो, वो सारे वेद खोल देगी, मतलब पैसा कहाँ पर है। और आज वो वही केजरीवाल जो है सोनिया की गोद में बैठ गया केवल अपने पाप को छुपाने के लिए, जो पाप दिल्ली में किया इसने, और इसने इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठग है ये लोग। अच्छा गुरु जी, मतलब कि यह जो गठबंधन करा इनने और पहले की स्टोरी थी, तो ये जनता की समझ में आओ भाई टाइम पे क्या चालबाजी कर रहे हैं? नहीं, जनता समझ रही है, अब जनता समझ रही खूब। भाई यो पॉइंट थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, मैं भाई साहब थोड़ा रोकूंगा, यो पॉइंट बिल्कुल नोट करना पड़ेगा कि भाई देहात के जो वोटर है ना, उनकी समझ में आ रहा है कि जो ये गठजोड़ चल रहे हैं इनके पीछे की चालबाजी है। तो वोटरों को बेवकूफ़ समझने की बोल नेता पार्टियां ना करें, थोड़ी सी समझदारी है और वोटर को समझदार समझना पड़ेगा, तभी कुछ काम चलेगा। हाँ, सब आगे कह रहे थे कुछ आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जनता सब समझती थी कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया। तो कोरोना काल में आप देखिए, जो कोरोना काल आया तो दुनिया के बड़े बड़े देश, मतलब इटली जैसे देश जो हेल्थ में वर्ल्ड का टॉप है, और वहाँ पे मतलब महामारी ने ऐसा मतलब कोराम पैदा किया था, और हिंदुस्तान को जो है मोदी जी ने बड़े ढंग से जो है कोरोना की दवाई भी बनाई और लोगों को सुरक्षित रूप से जो है बाहर मतलब निकाल लिया बिना ज़्यादा मतलब हानि के। और हर लोग को जो है मतलब सुविधाएं भी दी, खाना भी दिया, राशन भी दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने जो है इस काम में सहयोग नहीं दिया बिल्कुल भी। सर जी, नाम क्या बताया था आपने? वेदपाल। अच्छा वेदपाल जी, इसमें क्रॉस करना है ना, क्वेश्चन तक ही थी, लेकिन हमने क्रॉस नहीं करना, हमने सिर्फ आपकी एक राय लेनी है स्वतंत्र तरीके से। तो आपने भी कहा है कि मोदी नहीं लाऊंगे, ठीक है, और थोड़ी ही राय ना आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। राम राम साहब। राम राम जी। भाषण तो नहीं करना पड़ेगा आपकी ना, कोई नहीं। क्या नाम था आपका? ईश्वर सिंह। तो ईश्वर जी, आप वैसे तो करने लग रहे हो व्यायाम हैं, इन्हें बताओ कि इन 2 पार्टियां मतलब 2 पार्टी रहेगी, एक तो गठबंधन वाली आ गई और एक मोदी वाली आ गई, आप कैसा बताइए? क्या गठबंधन है, नहीं बताओ ना, ये गठबंधन अपने उस स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, सारे परिवार के लिए कर रहे हैं। ये मानस चर्चा भाई गला बैठना पड़ेगा, ठीक है। आप नाम बता आपने? ईश्वर सिंह। अच्छा जी, हाँ, गठबंधन के बारे में कहो आप? हाँ, गठबंधन ये सारे अपने परिवार के लिए गठबंधन करे, देश के लिए थोड़ी कर रहे हैं गठबंधन। ये तो सारे अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आगे वो करने के लिए कर रहे हैं ये, ठीक है। देश से लेना देना नहीं कोई भी, ना तो कुछ भी। तो आप अपने बिल्कुल अपना पर्सनल आपका जो राय है वो क्या? पर्सनल राय हमारा तो मोदी है, हम आदमी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी को नहीं। आदमी जिसमें देखा जाता है कैसा आदमी, इसमें मोदी जैसा आदमी इनका कोई है ही नहीं। आप बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बातें। अच्छा ठीक है, मैं ये आपने मेरे से पूछी है तो मैं थोड़ा क्रॉस करूँगा, जैसे कि आपके विचार है। हाँ, जैसे कि बीजेपी और मोदी जी की जो बात है, मैं सब थोड़ा इस तरह कहूँगा, आपने सवाल इस तरह बना मेरा कि भाई उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी करी है, काम कोई खास सा करे नहीं, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में है कुछ 2-4 काम जो आपके गांव के, देहात के या हमारे देश के काम आ सकते हैं, थोड़े गणवास को? देखो जी, गांव के कामों का हम इतना ना देते, ये तो होते रहेंगे। जो देश के काम करे ना, अब खुद श्री राम मंदिर के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक है, कैसे भी करया, जैसे कोर्ट से वो करया भाई, रिक्वेस्ट करी, क्या ये बनवाया, 370 हटवाई, जो हमारा सारा पैसा इसमें जाता है कश्मीर में, हमारे भाई वंचित रह जाए, हमारा टैक्स का पैसा सारा आतंकवादियों में जा रहा था। तो ये और कितने काम करना बताओ, देश में जो है गरीबों को जो है मुफ्त में अनाज देने लग रहा है, सबसे जरूरी तो पेट भरने के लिए अनाज ही है, और तो बाद में आती है सारी चीजें। अच्छा गुरुजी, आपने कही भाई मुफ्त में अनाज देने लग रही है, 80 करोड़ लगभग आदमी ने मुफ्त में बीजेपी सरकार अनाज देने लग रही है, केंद्र सरकार, लेकिन 80 करोड़ आदमी अनाज लेने लग रही है, यह दुख की बात नहीं है? देखो जी, हम तो ये कहेंगे, ये तो मेरा वो है, अगर मैं इस चीज़ के लायक समझूं अपने आप में तो मैंने लेना चाहिए, अपने पे भी तो सोचना चाहिए ना। अभी मैं इस सुविधा लेने के लायक हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं लायक हूँ सुविधा लेने के तो मैंने लेनी चाहिए, और मैं सामर्थ्य हूँ तो नहीं लेनी चाहिए। ये तो अपने विवेक भी का है ना आदमी का, सारा सरकार पे थोड़ी सोचना चाहिए। जैसे केजरीवाल है, ठीक है, तो केजरीवाल शिक्षा ने लेकर, तरक्की ने लेकर गया, लेकिन उसने आप श्रेतन कर रहे हो, और भी भाई यही राय ली, वे भी श्रेतन कर रहे हैं, कारण क्या रह गया? कारण ये रह गया जो ये वादे कर कहा था ना, मैं भी खुद हम इसके समर्थक थे पहले, केजरीवाल के, मोदी से भी ज्यादा समर्थक थे, मोदी जी से भी ज्यादा, लेकिन इसके जब कारनामे देखा जब आंख खुली लोगों की, कितना झूठा आदमी, कितना फराड आदमी। कारनामे वही बात है फिर आ गई, बीजेपी के मैंने 4 काम कही थी, फिर इसके कारनामे भी बता दो। कारनामे ये कहता ये शीला भी जेल में जाएगी, और ये लोकपाल आएगा, दुकानों में वो लिखा होगा भाई इतना रेट है, इतने उस पर बोल देगा, ये करेगा। इन लोगों में कुछ फ्री में ये बसवा कराया है, एक जो
लाख रुपए तनख्वाह ले वो अभी फ्री में। चलो गरीब आदमियों के तो मानना भाई अच्छी बात है, गरीब आदमी को बेचारे को भाई बहुत सुविधा मिल जाता है। तो इसने इस तरह काम करे सारे, अच्छी चीज लेता, गुरुकुल खुलवाता, स्कूल खुलवाता, अच्छे टीचर तैयार करता, वो थे देश के विकास के लिए। तो केजरीवाल के नाम पर ना आपकी बिल्कुल जी, इसको तो हम सिरे से नकार रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आप ना मान लो 2, 10 से 100 हज़ार आदमी और देखे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? दिल्ली में, खाली दिल्ली के पूछ रहा हूँ मैं, या देश के हिसाब से, ठीक है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, किसको आना चाहिए? देखो जी, जनता जनार्दन है, उनकी अपनी राय है। मैं अपनी राय दूसरे पे थोप थोड़ी सकूँ, सहमत हो ना हो तो उसकी राय दोगे कि? मैं तो राय दूंगा, देश हित में करो वोट। अच्छा, देश हित में वोट करो, भविष्य में फायदा है कुछ? अब बिल्कुल बहुत आने वाला, देखना बहुत तरक्की करेगा भारत, बहुत अच्छा, मान लो आपने कह दी भाई बीजेपी, मोदी जी आगे, मोदी फिर प्रधान बन गया, फिर प्रधानमंत्री बन गया अपने देश का, तो आप उस तक के 2-4 काम और चाहोगे जो आगे और करें? सबसे पहले तो समान नागरिक संहिता का ले आए बिल। समान नागरिकता बिल बताया आपने, मतलब थोड़ी कम जानकारी है, यो है क्या डिटेल पे? ये है जैसे अब एक धर्म के, विशेष धर्म के लिए कोई अलग वो दे रखी इन्होंने, भैया अपना फैसला आप करेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड बना रखा है, वक्फ बोर्ड, फिर हमारी इतनी बड़ी बड़ी अदालतें ये किस लिए बना रखी है? तो वक्फ बोर्ड ये सब कुछ है जो है उनके लिए, तो वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है। तो समान नागरिकता जो बिल है, इसके हिसाब में सब एक उसमें होगा। एक कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी धर्म का हो। अच्छा, एक बात बताओ, केजरीवाल या राहुल गांधी आए हैं तो वे इस बिल नहीं लाएंगे? ना उनसे उम्मीद को ना, कोई उम्मीद को ना सबसे पहले वो थे सारे। गुरु जी, जो वक्फ बोर्ड था उसने थोड़ी सी जानकारी हमने भी है, लेकिन फिर भी हम अपने पक्की कर ले हैं, कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। तो मतलब कांग्रेस जीत गई तो उसने और पक्का करेगी बात? पक्का, बिल्कुल पक्का है। तो अच्छा, आप ये बताओ कि जो है जब देश का पार्टीशन हुआ, अच्छा, ठीक है ना जी, तो यहाँ से मतलब मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, उनकी ज़मीन यहाँ जो थी वो गवर्नमेंट ने, नेहरू ने मतलब वक्फ बोर्ड को मतलब सौंप दी। और जबकि यहाँ वहाँ से जो भारत में से पाकिस्तान से भारत वाले आए थे, हिंदू शिकायत थे, उनकी ज़मीन जाएगी पाकिस्तान में, और यहाँ इनको मतलब कुछ नहीं दिया गया इनको। तो ये क्या है, अन्याय तो है ये। तो वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है, ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर एक गांव देहात में आ जाऊँ, आड़ की सिद्ध किधर भाई ये एक मतलब आग है तो ये फैलती जाएगी, तो वक्फ बोर्ड ऐसी पावर मतलब दे दी। अगर यहाँ आके ये कह दिया कि ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की है, अब कहाँ जाओगे आप कोर्ट में मतलब नहीं जाओगे। मुस्लिम जो कोर्ट, जो वक्फ बोर्ड है, जो कोर्ट है, अब वहाँ जाओगे, सारे जज वहाँ के मतलब मुस्लिम हैं जी। तो जब मुस्लिम सारे जज हैं तो आप उनके सामने जाओगे कि ये ज़मीन मतलब मेरी है, तो क्या कहेगा वो? सब यूनिवर्सिटी तो थोड़ा सा हट के अपना और ज्ञान भी लेना पड़ेगा। ज़मीनी आदमी है जो ज़मीनी चीज़ हमें बताओ हैं, इनने कई हमने पूछी थी 3-4 चीज़, लेकिन इन्हें एक चीज़ ऐसी मांग ली, अगर वो चीज़ आ जाए तो उसमें तो मेरे ख्याल है किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को कोई आपत्ति होनी चाहिए कि भाई समान कानून सबके लिए बने। आपने बताओ कि लाड पर यह हमारा देश, ये प्रधानमंत्री के इलेक्शन में किस बल के चलना चाहिए? भाई ऐसा देख मेरी पास हम तो जो देश के हित में होना काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी बढ़िया काम करता हूँ, हम उसके साथ है। तो हित में तो राहुल गांधी कहने लग रहा भाई मैं हित में। ना ये हम तो मोदी के साथ है बिल्कुल। अच्छा, कति क्लियर मोदी के साथ। और बोलिए। अच्छा गुरु जी को बताओ, देखो साहब बैठे हैं, ठीक है, ये सारे पढ़े लिखे और मैच्योर हैं, और आप भी इन्हों नहीं कह सकते कि भाई सारा गिला कोई भाई रिश्वतखोरी होगी सारे मोदी पे क्या दिलप रहे? भाई बता दी देश हित में है मोदी, विदेश नीति भी बढ़िया आएगी और देश की नीति भी बढ़िया है। थोड़ा सा उस पर डालियो, टॉर्च मारियो भाई। टॉर्च में और मैं इतना देख पढ़ा लिखा ना हूँ, पर मतलब इनकी जो विदेश नीति है ना सारी भी वो बढ़िया आएगी। इससे सारे देश खुश है, ठीक है, और इसने अपने देश की स्थिति मजबूत कर दी, इसलिए मोदी के हक में हो। अच्छा गुरु जी, ये तो बता दिया आपने मैच्योर, थोड़ी सी जो जवान पीढ़ी है इनका ही मोदी की इस पर फायदेमंद है? भाई ऐसा है, देख मेरी बात सुन, सरकारी तंत्र में काम ना होता बेटे। अच्छा, इसलिए प्राइवेट निजीकरण होता था सब हर चीज का। रुपये में तो चाराने आदमी काम ना करता, जो सरकारी कर्मचारी लग गया ना, रुपये में तो चाराने काम ना करता। फिर जो सरकारी नौकरी जो खत्म होने लग रही है धीरे धीरे, आप उसमें सही बताओ कि वो ये कार्ड है। अच्छा, ये सरकारी नौकरी खत्म होने का सबसे बड़ा कारण सरकारी नौकरा है। हाँ, नौकर है, काम करना करते और ठीक रहा, फिर मोदी फूट जाए भाई वो फिर बता दी भी।